Mic check. Okay. So good morning, students. Students, can you hear me? Sir. Okay. Wait for 2 minutes so that the other students get join. We will be starting in 2 to 3 minutes. Okay. So last class में हम क्या पढ़ रहे थे? करियर डेवलपमेंट पढ़ रहे थे ना? Yes, please reply. We were discussing the career development and the methods, the path, the terminologies, okay, that we were discussing in our last class. So जैसा मैं बता रहा था कल आपको करियर डेवलपमेंट के बारे में, जब मैंने आपको उसमें डिफरेंट डिफरेंट फेजेस बताए थे, तो क्या आपके साथ भी ऐसा ही है कि नहीं? ऐसा होता है कि नहीं होता जनरली? यस, व्हेन यू आर प्लानिंग योर करियर, क्या आप उसके लिए पहले से ही काम करना शुरू कर देते हैं? बताइए।
चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में मैं आपको बता रहा था कि करियर प्लानिंग कैसे कैसे करते हैं। इंट्रोडक्शन हमने किया था, ठीक है। तो हमने पहले इंट्रोडक्शन देखा करियर का कि करियर डेवलपमेंट है क्या एक्चुअली। फिर हमने कॉन्सेप्ट्स देखे कि करियर में क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। फिर हमने कुछ टर्मिनोलॉजीज जो थी करियर प्लानिंग के रिगार्डिंग एंड टर्म एसोसिएटेड विद द करियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, वो हमने डिस्कस किया। जिसमें सबसे पहला तो टर्म था हमारा करियर के करियर क्या है। तो जैसे हमने बताया कल कि करियर क्या है। करियर क्या है? एक करियर डिनोट्स ऑल द सेट ऑफ जॉब्स दैट आर हेल्ड ड्यूरिंग वंस वर्किंग लाइफ। अपने वर्क लाइफ में एक बंदा क्या काम करता है, दैट इज योर करियर। फिर हमने करियर गोल्स के बारे में जाना। देन वी टॉक अबाउट द करियर साइकिल, द स्टेजेस थ्रू विच अ पर्सन का जो करियर है वो इवॉल्व होता है। मीन्स वो पहले कहाँ था एंड नाउ ही हैज। यस, यस रामदत्त, रौनक। यस सर। हाँ, कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, ओके। सो career path we discussed, career cycle, now then career anchors we discussed। ये क्या होते हैं? a distinct pattern of self perceived talent होता है, आपका एटीट्यूड क्या है, मोटिव्स क्या है, गोल्स क्या है, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स करियर एंकर को एनहेंस करते हैं। करियर एंकर्स के अंदर इसको हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद आता है करियर प्रोग्रेशन। इट मींस मेकिंग प्रोग्रेस इन वंस करियर थ्रू सीरीज ऑफ राइट मूव्स। मान लो किसी को डिजाइनिंग में जाना है तो वो बीटेक डिजाइनिंग से करे प्लस कुछ एडिशनल कोर्सेज और करे, तो उस डायरेक्शन में जो है वो काम कर रहा है, दैट इज करियर प्रोग्रेशन। नेक्स्ट कम्स योर करियर प्लानिंग, द प्रोसेस बाय व्हिच वन सिलेक्ट्स द करियर गोल एंड पाथ टू दोज गोल्स। करियर डेवलपमेंट की हमने बात करी एंड लास्टली वी डिस्कस्ड अबाउट द करियर काउंसलिंग, ओके। उसके बाद हम डिस्कस कर रहे थे जॉब सिक्योरिटी वर्सेस करियर सिक्योरिटी। ये हमने खत्म किया था या कंटिन्यू करना था इसको? कोई बताइएगा कि ये वाला टॉपिक हमने खत्म किया था या? सर कंटिन्यू करना ही है। अच्छा, ये वाला कंटिन्यू करना है, ओके, ठीक है। सो लास्ट क्लास में जैसे मैं स्टार्ट कर चुका था ये टॉपिक, तो मैंने बताया था कि जॉब सिक्योरिटी क्या होता है और ये करियर सिक्योरिटी क्या है। सो दीज टू आर डिस्टिंक्ट टर्म्स। लेकिन अगर हम बात करें कि कौन सी ज्यादा रिलायबल है, अगर आज प्रेजेंट डे सिचुएशन की हम बात करते हैं, तो इसके अंदर हम जब बात करें तो करियर स्टेबिलिटी इज मोर इम्पोर्टेंट। और करियर सिक्योरिटी जो है एक वाइडर टर्म है और वो करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम सिर्फ जॉब सिक्योरिटी की बात करें तो जॉब सिक्योरिटी तो मीन्स किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो और ऑर्गेनाइजेशन आपको रिटेन करके रखे लॉन्गर ड्यूरेशन तक, और हो सकता है आपको रिटायरमेंट एज तक आपको वहीं रह के काम करने में इच्छा हो और वो आपको निकाले नहीं। यू आर डूइंग वर्क एंड दे आर गिविंग यू गुड अमाउंट ऑफ सैलरी। आपकी जो बेसिक नीड्स एंड नेसेसिटीज हैं वो फुलफिल हो रही हैं, and you are remain in that job for a longer duration of a time, then we can say you are having a very good job security। लेकिन हम करियर सिक्योरिटी की बात करें तो ये एक बहुत अच्छी मोटी टर्म है, बड़ी टर्म है, जिसके अंदर जॉब सिक्योरिटी इटसेल्फ कवर हो जाती है, ठीक है। अब ये हम कैसे जाने? देखो, जॉब सिक्योरिटी तो सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए हो गई। अगर वो मान लो ऑर्गेनाइजेशन निकालना नहीं चाह रही है अपने बच्चे को, अपने स्टूडेंट को, या फिर अपने एम्प्लॉय को निकालना नहीं चाह रही है, लेकिन क्या ऐसे कंडीशंस बनते हैं कि वो इंडस्ट्री सेटअप जो थी वो बंद हो जाए, देन उस टाइप में आपकी जॉब सिक्योरिटी क्या होगी?
जिस आप ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हो वो आपको निकालना नहीं चाह रही, लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन ही अगर बंद हो जाए, देन व्हाट विल यू डू? इन दैट केस ऑफ टाइम जॉब सिक्योरिटी विल बी लॉस्ट। ठीक है, लेकिन अगर वहीं मैं आपकी बात करूं करियर सिक्योरिटी की, करियर सिक्योरिटी इज मच वाइडर टर्म। ये अब डिपेंड करता है कि आपके अंदर क्या स्किल्स हैं और आपके स्किल्स की मार्केट में क्या वैल्यू है, क्या डिमांड है। इफ यू आर एक्सपर्ट और आपके पास स्किल्स हैं और लोगों को आपका काम की जरूरत है, then you will be hired and you will remain in your job, you will be earning lots of money daily। ऐसा नहीं है कि आपको 365 दिन में से 2 महीने काम करना है उसके बाद काम नहीं मिलेगा, नहीं। इफ यू हैव सर्टेन टाइप ऑफ स्किल्स और आप जो है काम करने के लिए इच्छुक हो, तो आपके लिए नौकरी की कमी नहीं है। मैं एग्जांपल लेके देखता हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, बहुत छोटा एग्जांपल। मिस्त्री होता है ना, राजमिस्त्री जो घर बनाता है, ही हैज अ स्किल्स। क्या स्किल्स है उसके पास? कि वो ईंटों को एक इस तरह परफेक्टली अलाइन करके रखता है ताकि दीवार सीधी रहे, स्मूथ फिनिश आए। क्या उसको जॉब की कमी है? बताइए। 365 ही इज एम्प्लॉयड, 365 डेज इज एम्प्लॉयड। हाँ, फर्क ये है कि वहीं एक आप सिविल इंजीनियर को देखिए जो पढ़ा लिखा है, वो उसे ज्यादा काम कर रहा है, ज्यादा कमा रहा है, लेकिन उसका एफर्ट इतना नहीं है। ठीक है, सो हम अगर उस बात को नेग्लेक्ट कर दें, सिर्फ हम बात करें करियर सिक्योरिटी की, तो स्किल्स विल फैच यू मनी, लाइवलीहुड। अगर इस तरह से आपको करियर में जो है लाइवलीहुड मिल रहा है विद हेल्प ऑफ स्किल्स एंड एक्सपर्टीज, दैट यू विल नॉट रिक्वायर जॉब सिक्योरिटी। क्लियर हुआ? यस, दोनों का डिफरेंस क्लियर हुआ आपको? जॉब सिक्योरिटी और करियर सिक्योरिटी में क्या डिफरेंस है, बताइए। यू आर यस सर। सो आप क्या चाहते हो लाइफ में, जॉब सिक्योरिटी या करियर सिक्योरिटी? सर अगर स्किल्स हैं तो फिर कुछ भी कर सकते हैं, अगर जॉब नहीं भी रहे तो यस। स्किल के थ्रू हम अपना जो करियर है सिक्योर रहेगा लाइफ टाइम। हाँ, आप करियर क्या है? करियर सिर्फ यही है कि आप जो कोई काम कर रहे हो अपनी लाइवलीहुड कमाने के लिए तो कोई काम करोगे, पैसा कमाने के लिए यस। काम करोगे। पैसा किस लिए चाहिए? टू बाय स्टफ्स। स्टफ खरीदने के लिए आपको आपको लैपटॉप चाहिए, आपको कपड़े चाहिए, आपको खाना चाहिए। ठीक है, आपको घूमना है, आपको गाड़ी चाहिए, आपको टिकट के पैसे हो। ठीक है, सो उसके लिए पैसा चाहिए। वो कहाँ कहाँ से आएगा? एथिकल वेज से, या तो आप जॉब किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएट हो जाइए और लंबे पीरियड तक उसके साथ काम कीजिए। हो सकता है मार्केट में रिसेशन आ जाए, कंपनी का जो है टर्नओवर कम हो जाए, वो आपको रिट्रेंचमेंट कर दें, ठीक है, वीआरएस दे दें, तो जॉब सिक्योरिटी गई। ठीक है, लेकिन करियर सिक्योरिटी की हम बात करते हैं तो करियर सिक्योरिटी एक बहुत ज्यादा रॉक सॉलिड चीज है। आपकी स्किल्स की डिमांड कभी कम नहीं होगी, आपके पास पैसे की कभी कमी नहीं होगी। सो आई थिंक द करियर सिक्योरिटी इज मच मोर इम्पोर्टेंट, जिसपे आज हर एक इंडिविजुअल को काम करना चाहिए। ठीक है, ना कि सिर्फ इंडिविजुअल को वो हेल्प करेगा करियर सिक्योरिटी का टर्म जो है, अगर वो किसी स्किल को डेवलप करते हैं, बट इट आल्सो इम्प्रूव द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री। इकोनॉमिकली कंट्री को स्ट्रांग बनाएंगी, बिकॉज यू आर जनरेटिंग लॉट्स ऑफ सर्विसेज। ठीक है, बहुत सारी सर्विसेज, आप उसके लिए क्या लोगों को जरूरत पड़ेगी। एंड इफ यू आर ऑफरिंग सर्विसेज टू अदर नेशंस, वहां से आपको फॉरेन रेमिटेंस मिलेगा। सो हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है, रिजर्व जो एक्सचेंज है हमारा, फॉरेन रिजर्व, वो इंक्रीज करेगा, हमारी बाइंग कैपेसिटीज बढ़ेंगी, हमारा जो वैल्यू इवेल्युएशन है, मनी का इवेल्युएशन वो बढ़ेगा विद रिस्पेक्ट टू डॉलर्स एंड अदर करेंसीज के साथ, हमारा जो पैसे की वैल्यू है वो स्ट्रेंथन होगी। सो करियर सिक्योरिटी बहुत ज्यादा एक वाइडर टर्म है, और अगर इसके इम्पैक्ट की बात करें तो इट्स मच मोर देन वन कैन थिंक ऑफ। ओके, कुछ और टॉपिक इसमें टर्म्स हैं उनको हम डिस्क्राइब कर लेते हैं। जैसे बोल रहा है जॉब सिक्योरिटी इम्प्लाइज सिक्योरिटी इन वन जॉब ऑफन विद वन कंपनी, वही मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। नाउ career security results from ability to perform within career designations even when working for more than one organization। ये भी हो सकता है कि मैं 4 कंपनियों का टेंडर ले लूं, जैसे आई विल हैंडल योर अकाउंट्स डिपार्टमेंट, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई विल हैंडल, आप मैं मारुति का भी अकाउंट देखूंगा, मैं होंडा का भी देखूंगा,
लेकिन मैं किसी की परमानेंट एम्प्लॉय नहीं हूँ। आई विल वर्क ऑन कंसल्टेंसी बेसिस, कि भाई मैं आपका भी देखूंगा, आपका भी मैं देखूंगा। मैं 4 बंदों का अपने हायर करूंगा, एक एक बंदा छोड़ूंगा उधर, छोटा मोटा काम वो करेंगे, बाकी मेजर काम मैं करूंगा। ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ थिंग्स कैन बी हैपन इन योर करियर सिक्योरिटी। बट अगर जॉब सिक्योरिटी, आप कंपनी के एम्प्लॉय हो, कंपनी आपको दूसरी कंपनी का काम करने नहीं देगी। ही विल एंगेज you all the time in their own works. Getting my point? Now coming to the factors affecting the career planning. अब हमने करियर की बात कर ली, करियर कैसे कैसे होता है, दोनों का बीच का डिफरेंस देख लिया, करियर और जॉब सिक्योरिटी का। अब बात करते हैं कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो करियर प्लानिंग को इफेक्ट करते हैं। ये करियर प्लानिंग हमें करनी है, लेकिन कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो उसको इम्पैक्ट करते हैं। तो पहला क्या है, करियर इम्पैक्टेड लाइफ स्टेजेस एंड योर करियर एंकर्स। वन बाय वन देखते हैं क्या है इसके अंदर। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? Now before moving to the next topic, I should show you a graph. देखो ये ग्राफ देखो, दिख रहा है ये ग्राफ आपको? यस सर। तो यहाँ पे देखो, दिस इज योर एक्सप्लोरेशन स्टेज एंड दिस इज योर एज। ठीक है, ईयर्स में कि आप कितने साल के हैं, करियर की आपकी क्या ग्रोथ है। यहाँ पे देखिए योर परफॉर्मेंस, यहाँ पे योर एज, यहाँ पे जब आप 25 से कम के एज में होते हैं, यू आर एक्सप्लोरिंग योर करियर। ओके, उसके बाद ये वाली जो दूसरी स्टेज आती है आपकी, दैट इज एस्टेब्लिशमेंट स्टेज और एडवांसमेंट स्टेज यू कैन से। फिर आप जब 45 तक हो जाते हैं, देन यू विल कम टू एन मैच्योरिटी लेवल, और यहाँ से आप डिपेंड करता है आप कितना हार्ड वर्क कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा करोगे देन यू कैन गो फॉर हायर, आपकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी, आपकी अर्निंग बढ़ेगी। लेकिन कई बार क्या होता है, यहाँ पे आके फिजिकली आप वीक हो जाते हैं एंड योर करियर जो परफॉर्मेंस है वो डिक्लाइन करना स्टार्ट कर देती है। थर्ड कंडीशन ये है कि आप ना बढ़ना चाहते हैं ना घटना चाहते हैं, जब जहाँ हैं आप वहीं रहना चाहते हैं। यू हैव टू मेंटेन योर डेजिग्नेशन, योर पोजीशन, फॉर दैट यू हैव टू वर्क। आफ्टर 65 you have no job, you now have retired from your services। जितना भी आपको सर्विस देना था जिस भी ऑर्गेनाइजेशन को, आपने फुल फ्लेज्ड काम किया, एंड नाउ गवर्नमेंट भी कहती है अब आप घर पे आराम करो। द कंपनी और द ऑर्गेनाइजेशन यू हैव सर्व्ड विल गिव यू सम ग्रेजुटी टू यू, सो दैट योर लाइफ जो आपके रिटायरमेंट के बाद है वो आराम से कट सके। आल्सो प्रोवाइड यू मेडिकल बेनिफिट्स, समटाइम्स आपको पेंशन भी मिलती है। लेकिन आप परफॉर्मेंस नहीं बढ़ेगी आपकी, बिकॉज आपने बहुत काम कर लिया 30-35 साल। नाउ जो आपने 30-35 साल कमाया है, आप उसको जो है एंजॉय कीजिए। ओके, सो इन चीजों को एक बार हम ध्यान से देखेंगे। ये ग्राफ मैंने आपको इसलिए दिखाया है कि आप देख सकें कि हाउ दिस लाइफ साइकिल में करियर की कैसे कैसे ग्रोथ हो रही है। ठीक है, एक अंदाजा लग जाए आपको। सो जब हम बात करते हैं एक्सप्लोरेशन की, ठीक है, तो एक्सप्लोरेशन क्या है, क्या समझते हो एक्सप्लोरेशन से? अगर हम कहें कि नासा इज वर्किंग ऑन मार्स एक्सप्लोरेशन मिशन, सो इससे हम क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय द एक्सप्लोरेशन? यस, एनीवन? So to know about something which is happening in Mars, बिल्कुल। and that can be benefit or it will take benefit for us or some such type. हम्म, और कोई बच्चा? ये अभिषेक कुमार, अभिषेक कुमार दुबे, आकाश,
एनीवेज जी सर। मैं कुछ पूछ रहा था, आप बताते नहीं हो कुछ भी, कोई रिप्लाई नहीं करते हो। एक्सप्लोरेशन के बारे में और हम बस उसको एक्सप्लोर करने की, आप मार्स में मतलब क्या क्या एक्टिविटीज चल रही है उनको एक्सप्लोर करना, गुड। ये मतलब चीज। जानने की इच्छा करना अपने आप को, देखना कि हमारे क्या पॉसिबिलिटीज है वहां पे, बेसिकली यही आप कहना चाह रहे जी सर जी। हो। एक्चुअली वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट इफ समथिंग गुड वहां पे हमारे लिए मिलता है कि नहीं मिलता। हम वहां पे पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर कर रहे हैं, मींस वहां पे हमारे पास क्या एक्सप्लोर पॉसिबिलिटीज हैं, कहाँ क्या क्या हमारे पास बेनिफिशियल एरियाज हैं, ऐसी कोई चीजें जो हमें वहां बेनिफिट कर सके, उन चीजों को हम ढूंढ रहे हैं। दैट इज व्हाट एक्सप्लोरेशन इज। ओके, सो एक्सप्लोरेशन स्टेज जो रिप्रेजेंट करता है आपकी प्री एम्प्लॉयमेंट स्टेज, मतलब यू आर नॉट एम्प्लॉयड येट, लेकिन आप सर्चिंग फॉर समथिंग अपनी लाइफ में कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, एंड यू टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स। ठीक है, सो द एक्सप्लोरेशन पीरियड एंड्स फॉर मोस्ट इंडिविजुअल्स इन मिड ट्वेंटीज। अगर मैं बात करूं एज के रिगार्डिंग, उस ग्राफ में जो दिखा हुआ था, तो 20 तक आते आते दे रियलाइज यस मुझे यहाँ जाना है, मुझे 12th में ये वाले सब्जेक्ट लिए हैं, देन आई क्यों लिए हैं, मुझे क्यों लिए हैं मैंने ये वाले सब्जेक्ट्स, बिकॉज मुझे इंजीनियरिंग करनी है। वाई आई हैव टेकन मैथमेटिक्स, बिकॉज आई हैव टू डू योर बीटेक। अगर मुझे मान लो मैं कहता हूँ मुझे मेडिकल लेनी है, क्यों, मुझे फार्मेसी करनी है, मुझे जो है केमिस्ट बनना है, या फिर मुझे डॉक्टर बनना है, या फिर मैं कॉमर्स लेता हूँ और इको लेता हूँ, मैं आर्ट अकाउंट्स लेता हूँ, क्यों, बिकॉज आई हैव टू गो फॉर द अकाउंटेंसी, मुझे अकाउंटेंट बनना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। सो ये मिड ट्वेंटीज तक एक दिमाग के अंदर सोच आ जाती है किसी भी इंडिविजुअल की, अगर हम बात करें, एज दे मेक द ट्रांजिशन फ्रॉम कॉलेज टू वर्क। So many of the critical choices that individual make about their careers are made prior to even entering the first employment. अगर वो किसी employment में जा रहे हैं तो उससे पहले वो प्लान बना चुके हैं कि मुझे वहां जाना है, and I have to go for that position. ठीक है, in fact very early in our lives we begin to narrow our alternatives in this effort, and we gradually lead in a certain direction by our parents। या तो हम जो है पेरेंट्स का जो हमें बताते हैं कि आपको ये करना है, या हम टीचर्स के थ्रू जाते हैं, या हम फ्रेंड्स से गाइडेंस लेते हैं, रिलेटिव्स से, नेबर्स से। इवन हम क्या करते हैं, मास मीडिया कम्युनिकेशंस हो गई, फिल्म्स हो गई, कई बार देखते हैं फिल्म देख के भाई हाँ यार आईपीएस की तो पावर होती है, आई हैव टू गो फॉर आईपीएस, तो मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करूंगा, फॉर दैट आई हैव टू डू माई ग्रेजुएशन, देन आई विल गो फॉर दैट टाइप ऑफ कोचिंग और थिंग जो भी है। सो ये एक इंस्पिरेशन है, वी आर एक्सप्लोरिंग अ करियर, कि हमें क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या हमें करना है। गेटिंग माय पॉइंट? Yes sir. सो द क्रिटिकल पीरियड में अकर अराउंड, और आज की डेट में क्या है, दिस पीरियड हैज इंक्रीज्ड टू 20 to 30। नाउ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स और मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज जो हैं वो 30s तक जाके अपना करियर स्टेबल करते हैं, बिकॉज ऑफ द अनसर्टेनिटी, द मार्केट इतना ज्यादा क्राउडेड है, which is the time of questioning whether not the choice or the commitments that we were made earlier were right or wrong। हो सकता है कोई हमने ऐसे डिसीजन लिया हो कि यार हमें उस करियर को करना था, लेकिन वहां जाके पता चला नो, वी आर नॉट मेड फॉर दिस करियर, वी शुड स्विच दिस, तो उस स्विच करने में उसको फिर टाइम लग जाता है। दैट्स व्हाई दिस लीड टू मच मोर डिलेज इन देयर करियर। ठीक है, ये एक्सप्लोरेशन का मीनिंग आपको समझ में आया? career stages में what do you mean by the exploration in the career your model? Yes, sir. Career stages, okay. Yes, sir. So next coming to the establishment phase। अब establishment क्या है, अब हमने नींव तो रख दी है, एक्सप्लोर कर लिया हमने, अब उस पर हमें एस्टेब्लिशमेंट करना है, उस पर हमें बिल्डिंग बनानी है, तो कैसे होगा? तो ये कम से कम जो है 10 to 25 years तक लग जाते हैं बंदे को, डिपेंडिंग अपॉन देयर कैलिबर, देयर स्किल्स टू डेवलप। इस स्टेज में क्या होता है, इंडिविजुअल ट्राई टू गेट सेटल इन अ जॉब इन सम ऑर्गेनाइजेशन। अब उसने काम कर लिया, पढ़ाई कर ली, करियर ओरिएंटेशन हो गया, वो किसी ऑर्गेनाइजेशन को ढूंढेगा कि मुझे किस में काम करना है। ठीक है, और इट बिगिंस विद अनसर्टेनिटीज, एंजाइटी, एंड इज मार्क्ड बाय मेकिंग मिस्टेक्स। मिस्टेक्स भी करेगा वहां जाके, एंजाइटी भी होगी। ठीक है, एंड फिर लर्निंग फ्रॉम हिज मिस्टेक्स,
अपनी मिस्टेक्स से सीखेगा, ग्रेजुअली जो है assumptions जो उसकी है उनको इंक्रीज करेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है उसकी बढ़ेंगी। एंड ड्यूरिंग दिस स्टेज अ पर्सन ट्राइज टू एस्टेब्लिश अ प्लेस इन द सोसाइटी, अपने आप को भी एक सोसाइटी में अच्छी पोजीशन पे अपने आप को दिखाने की कोशिश करेगा। ठीक है, और ड्यूरिंग दिस स्टेज जो है अपने आप को सोसाइटी में करेगा एस्टैब्लिश। ऑल्सो वर्क फॉर करियर एडवांसमेंट, कि अपने करियर को कैसे और ज्यादा अपलिफ्ट कर सके, अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को कैसे और ज्यादा हाई लेवल पे पहुंचा सके, उसके लिए वो कैसे कैसे काम करे, क्या क्या और अपने आप को स्किल्स को इम्प्रूव करे, ट्रेनिंग ले या कोई और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करे, कुछ और एडवांस कोर्सेज करे। तो वो डिपेंड करेगा कि उसकी करियर में एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। यस और नो? So these reflect the person's need for independence and for recognition from those who are important in his or her life. ये क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है? ताकि वो अपना इंडिपेंडेंट हो जाए, वो किसी पे डिपेंडेंट ना रहे, अपने आप को इतना स्टैब्लिश कर ले कि वो अपने जितनी भी प्रॉब्लम्स आएंगी लाइफ में, मेडिकल है, मेंटल है या सोशल प्रॉब्लम्स हैं, उनको फेस कर सके। ठीक है, दूसरों की मदद भी कर सके, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके, अपने जो उसके डिपेंडेंट्स हैं उनको सपोर्ट कर सके, अपने फ्रेंड्स को सपोर्ट कर सके अगर वो किसी नीड में है। सो अपने आप को इस तरह से स्टेबल करना, दैट कम्स अंडर द एस्टैब्लिशमेंट। देखो पहले जब मैं बात करूं ऑर्गेनाइजेशन की, कॉर्पोरेट की ले लो, आप बात कर लो, तो सबसे पहले जब आप लगोगे किसी ऑर्गेनाइजेशन में, देन यू विल बी जीटी, यानी कि ग्रेजुएट ट्रेनी। ग्रेजुएशन करके आए हो आप तो ग्रेजुएशन ट्रेनी आप लगोगे। देन यू विल एस्टेब्लिश योर सेल्फ, मुझे कहाँ जाना है, मुझे क्वालिटी डिपार्टमेंट जाना है, प्रोडक्शन जाना है, मैन्युफैक्चरिंग जाना है, इनकमिंग में जाना है, इन्वेंट्री में जाना है, मार्केटिंग में जाना है। वहां आप अपने आप को फिर एक्सप्लोर करोगे कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, फिर अपने आप से देखोगे यार ये वाली चीज यहाँ पे अच्छी है, अगर मैं ये वाला करता हूँ देन आई विल बी प्रमोटेड टू दैट टाइप ऑफ पोजीशन। तो पहले आपको स्टेटस मिला जीटी का, फिर आपको जूनियर मिला, जूनियर इंजीनियर मिला या कुछ मिला, फिर आपको सीनियर इंजीनियर मिला, फिर आपको सिमिलरली आपको जो है असिस्टेंट मैनेजर मिला, फिर डिप्टी मैनेजर, फिर मैनेजर, देन योर डीजीएम, डिप्टी जनरल मैनेजर, एंड देन योर मैनेजर। और हो सकता है अगर मैनेजर के बाद भी अगर आपका प्रमोशन हो सकता है, यू मे बी नॉमिनेटेड फॉर योर द सीईओ पोस्ट। ठीक है, आपको चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी बना सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। सो दिस इज हाउ दिस करियर ग्रोज। ठीक है, अब मेंटेनेंस की बात करें, उससे पहले हम मिड करियर, लेट करियर और डिक्लाइन की अगर बात करें तो इसी में यही है कि आप मिड करियर में अपने आप को कैसे स्टेबलाइज करके रखते हैं, आपकी जो ग्रोथ है वो आपने एक्सपेक्टेशंस के थ्रू चली या नहीं चली उस ग्राफ पे। लेट करियर्स में तो वही है कि आपने जितना भी लाइफ में स्ट्रगल किया है, आपने मेहनत की है, एफर्ट की है, नाउ इट्स टाइम टू यूटिलाइज दैट थिंग्स एंड योर वर्क लाइफ इज लिटिल जो है थोड़ा सा जो है रिड्यूस हो जाती है स्ट्रेस लेवल्स, एंड यू आर नाउ इन लिटिल मच मोर कंफर्टेबल सिचुएशन जो आप अर्लियर थे। अगर आप 25 से 30 या 35 या 40 तक की एज को देखें, देन यू आर एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। बट आप 45 के बाद देखोगे योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज में इंक्रीज, बट जो आपका वर्क इन्वायरमेंट है, जो वर्क स्टाइल है, वो लिटिल बिट रिलैक्स हो जाता है एंड योर अर्निंग विल बी वेरी वेरी हाई। डिक्लाइन की हम बात कर ही चुके हैं। डिक्लाइन मीन्स योर रिटायरमेंट एज, नाउ यू आर नॉट परफॉर्मिंग एनीथिंग। अगर मैं किसी चीज की बात करूँ, गाड़ी का इंजन है उसको हमने रख दिया, जाके गैरेज में रख दिया, वो चल नहीं रहा है, तो हाउ विल यू डिटरमाइन हिज परफॉर्मेंस? क्या आपकी परफॉर्मेंस निकाल सकते हो डेड इंजन की? जब तक वो काम ही नहीं करेगा, हाउ वुड यू रेट हिज परफॉर्मेंस? तो वही है, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं कर रहे हो, आप वहां से जो है वीआरएस लेके आ गए हो या रिटायरमेंट लेके आ गए हो, then now you are not doing any work, your performance will definitely going to decline। हाँ, हो सकता है आप किसी को कंसल्टेंसी दे रहे हो, लेकिन वो उस लेवल की नहीं हो पाएगी जो अपने आप पीक टाइम में, जो आप मिड करियर में जो कर पा रहे थे। गेटिंग माय पॉइंट? yes or no? Yes, sir. Is it clear to all? Yes, sir. Yes, sir. सिर्फ 4-5 बच्चे बोलते हैं, बाकी बच्चों को कुछ समझ नहीं आ रहा क्या? Yes, sir. ओके,
यस, चंदन, गौरव, हिमांशु, जैनीश, कार्तिक, नंदनी, पवन, प्रिंसोरा। यस सर। सर आ मैं रहा ही है तो बोल सर, रहा आ हूँ रहा है, यस सर। समझ आ सर रहा है। प्रेम से तो Yes, बोल मैं रहा है ही यस sir. सर, सर। मैं पहले बोल रहा ओके सर, ओके, मैं अभी तो बोल रहा हूँ जैनेश। गुड गुड गुड। मुझे लग रहा है आज तो सबने जो है बॉर्नवीटा पिया है। हाँ सर. यस सर। ओके, एंजॉय योर लाइफ। ओके, सर हाँ जी इस बोलो। सब्जेक्ट का सर वैसे थ्योरेटिकल पेपर होगा सर? क्यों नहीं होगा पेपर? अच्छा सर. पेपर क्यों नहीं होगा? पढ़ क्यों रहे हैं फिर सर इसको? थ्योरेटिकल बोल रहे हैं। थ्योरेटिकल मतलब नहीं सर. रिटन पेपर? हाँ Yes, सर, sir. रिटन पेपर. सब्जेक्टिव कह रहे हो क्या? सब्जेक्टिव? सर अब ये तो मेरे को आइडिया नहीं है सर किसको क्या कहते हैं, Yes, लेकिन sir, सर जैसे subjective ही पेपर बोल रहे होते हो। हैं सर, पेपर जैसे होता है सर कि देखो, जैसे कि मैथ हाँ, वगैरह का होता है सर लिखने का सर, तो इसका भी लिखने का होगा? लिखने वाले को सब्जेक्टिव पेपर बोलते हैं। ओके, अच्छा सर. दो मोड होते हैं, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मींस यू हैव अ क्वेश्चन एंड यू हैव 4 मल्टीपल चॉइस फॉर इट, और आपको एक करेक्ट ऑप्शन देना है, दैट इज ऑब्जेक्टिव पेपर। नाउ in this pandemic situation, most of the universities has turn up to your objective type of papers because of the remote जो बच्चे हैं वो बहुत रिमोट एरियाज में हैं, and they can't come to the university campus or their college campus because there might be chances for the spread of this COVID-19. तो उन्होंने क्या किया है कि ऑनलाइन में जो है सब्जेक्टिव पेपर दे पाना इज नॉट पॉसिबल। कैसे आप मॉनिटर करेंगे? बट ऑब्जेक्टिव पेपर इज क्वाइट इजी। तो so they have changed themselves to your MCQ type questions, but now situation is recovering, तो maybe the universities go back to the original format जो पहले था, लेकिन वो प्योरली डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी क्या प्रोटोकॉल लाती है, क्या उनकी स्ट्रेटेजीज होती है। ठीक है, एट दिस सर पॉइंट अभी ऑफ टाइम अभी यानी कि हमारे को यानी कि डिपेंड नहीं रहना चाहिए, अभी हमारे को यानी कि मेहनत करनी चाहिए, अभी कोई भरोसा नहीं है मेहनत तो सर लाइफ वैसे. में कभी ऐसा टाइम आएगा ही नहीं कि you feel that you are relaxed now. The moment you feel relaxed you will be highly stressed, और आपको लगेगा हाँ हाँ यार मैंने तो गलती कर दिया। You have to work continuously dear। सर तो हमेशा यानी कि सर अभी भरोसा नहीं है सर, वैसे कॉलेज में भी पेपर हो सकते हैं सर सब्जेक्टिव टाइप कुछ नहीं कह जैसे पहले सकते। हुआ करते थे. हाँ, कुछ नहीं कह Yes. सकते, कुछ नहीं कह सकते। क्या गाइडलाइंस आती हैं कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, सो अब ये वाला एक बार हम पढ़ते हैं, उसके बाद हम आगे इसको जो है नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ये वाला टॉपिक पढ़ते थे एक बार, जो स्लाइड आ रही है सामने। सो हम बात कर रहे थे करियर एंकर्स की। तो करियर एंकर्स में मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये एक जो है सेल्फ परसीव्ड टैलेंट जो होता है कि मुझे ये करना है, आपको क्या फोर्स कर रहा है उस चीज को करने के लिए, एटीट्यूड क्या है आपका, मोटिव्स क्या है, वैल्यूज क्या है। सो ऑल कम्स अंडर योर करियर एंकर्स, दैट इज मैनेजरियल कॉम्पिटेंस, टेक्निकल फंक्शंस, टेक्निकल एंड फंक्शनल कॉम्पिटिशन कॉम्पिटेंस, सिक्योरिटी हो गया, क्रिएटिविटी हो गया, ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंस हो गया, टेक्निकल कॉम्पिटिशन कॉम्पिटेंस हुआ। So all these are your career anchors that are pushing you for your career advancement। ठीक है। अगर टेक्निकल कंपटीशन कॉम्पिटेंस की हम बात करते हैं तो इसमें क्या आता है, प्रोफेशनल सेटिस्फेक्शन क्या है आपकी, कंटिन्यूस लर्निंग हो रही है कि नहीं हो रही, अपडेट वंस एक्सपर्टीज इन टेक्निकल एंड स्पेशलाइज्ड इन सच एरियाज लाइक क्वालिटी कंट्रोल में आप अपने आप को महारत हासिल करें, या आप एडवर्टाइजिंग में जाएं यानी कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट में जाएं, या फिर आप एमबीए करें फ्रॉम योर पब्लिक रिलेशंस में। सो दिस कम्स अंडर योर टेक्निकल कॉम्पिटेंस। सिमिलरली अगर मैं बात करूं मैनेजरियल कॉम्पिटेंस की, तो अपॉर्चुनिटीज क्या है फॉर हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए, क्या आपको हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए क्या क्या करना होगा, डिसीजन मेकिंग क्या है, कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस कैसा है। ठीक है, सो ऑल दीज थिंग्स comes under your career anchors। सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी ऑफ करियर थ्रू compliance with organizations norms and prescriptions।
मीन्स सिक्योरिटी आप क्या चाहते हो, मैंने जैसे आपको बताया जॉब सिक्योरिटी और करियर सिक्योरिटी। तो जब आप करियर सिक्योरिटी की बात करते हैं तो वो एक बचवर्ड टर्म है, लेकिन अगर जॉब सिक्योरिटी की बात करें तो उसके लिए क्या करना होगा आपको, यू हैव टू मैच अप योर सेल्फ विद क्या, ऑर्गेनाइजेशन की क्या डिमांड्स है, ऑर्गेनाइजेशन किस हिसाब से काम कर रही है, उस हिसाब से आपको अपने आप को मोल्ड करना होगा, और वो डेडलाइंस जो है उनको फुलफिल करना होगा विद इन टाइम लिमिट्स। तभी आप जो है अपने आप को करियर को सिक्योर कर सकते हो। एनाटॉमी तो फ्रीडम ऑफ एक्शंस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ ऑटोनॉमी हो गया। क्रिएटिविटी, अपॉर्चुनिटीज फॉर इनोवेशन एंड रिस्क टेकिंग, ये आपके पास होगा। ठीक है, सो आज यहाँ तक रखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, एक बार अपना जो है ना रोल कॉल बहुत करिए। अभिषेक। Present, sir. आकाश। Present, sir. आकाश। सर प्रेजेंट। ओके हेलो, आवाज आ रही सर? ओके। अंकित। Present, sir. आशीष। Present, sir. आशीष हो गया। चंदन। यस सर। सर कल की हो गई सर? हाँ हो गई। दीपांशु। ओके। दीपांशु चौधरी नहीं है। गौरव कुमार। गौरव कुमार नहीं है। हिमांशु। यस सर। यस सर। गौरव ओके ठीक है, हिमांशु एक टाइम पे नहीं बोलते गौरव। हिमांशु। हिमांशु। यस सर। पुंडीर। Sir, present. Pundir present. ओके। हो गया सर? हृदेश। हाँ हो गया। हृदेश। Present, sir. ओके। जैनीश कुमार। Present, sir. जितेंद्र राणा। सर हेलो सर। कार्तिक। प्रेजेंट। हाँ ठीक है, कार्तिक। कौशल कुमार। कौशल। कौशल नहीं है। लक्ष्य। कार्तिक मैसेज कर रहा। हाँ ठीक है, मैंने देख लिया। लक्ष्य। नंदनी। प्रेजेंट सर। प्रिंस सोहरा। सर पवन रह गया। हाँ पवन। प्रेजेंट सर। प्रिंस सोहरा। राहुल। राहुल 32। राहुल। राहुल चौधरी 33। राहुल सिंह 34। राहुल सिंह। ओके। Yes, sir, present. राखी। रामदत्त। जैन सर। रौनक। रौनक। यस सर। यस सर। सर प्रेजेंट। शेखर। प्रेजेंट सर। ऋषभ नायक। कोई और बच्चा जिसकी अटेंडेंस ना लगी हो? सर राहुल बता रहा था 32 वाला की कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो ज्वाइन कहाँ हेलो हुआ है सर। वो? ज्वाइन कहाँ हुआ है वो? सर कनेक्ट नहीं हो राहुल है रहा। सर। राहुल सर। हेलो। हाँ बोलो। सर राहुल बता रहा था कि कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है कि कनेक्ट नहीं कर पा रहा माइक। ओके। 32 यस सर। और 33। सर रोल नंबर 31 सर। प्रिंस। प्रिंस। हाँ ठीक है, लगा दिया। बोलते लेट बोलते हो यार। सर घर पे पीछे से बात कर रहे थे इसलिए माइक ऑन नहीं करा, शोर कर रहे थे घर वाले। तो साइड में बैठा करो ना, घर वालों को बोलो मेरी क्लास है। बोल दिया सर, अब बोल दिया। रोल नंबर 24 किसका है? कार्तिक का। ये कार्तिक को बोलना है, मैं इसने अभी वो नहीं किया मुझे। यस सर 24। 24 कार्तिक। यस सर। ये बच्चों के वो तुमने मैंने 20 तारीख लास्ट डेट बोली थी, आज 24 हो गई है। आपने अभी तक भी एमसीक्यूज और असाइनमेंट्स मुझको नहीं भेजे हैं। करवाता हूँ सर, करवाता हूँ।
सर हमने उसको भेज रखे हैं। ठीक है, सर हमने भेज दिए, कार्तिक नहीं भेज पा, हम क्या करें सर बताइए। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से कार्तिक की ड्यूटी हटा देते हैं वहां से। ओके, जो उसको बना दो सर। आई विल प्रोवाइड यू द मेल आईडी, आप डायरेक्टली मुझे भेजना। यस ओके सर। यस ठीक। ओके।